इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहाँ का रब है, सारी दुनिया का पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ासकर अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। भाइयों, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें होंगी या बातें करूँगा वो है अल्लाह की अदालत में। एक दिन दुनिया फ़ना होने वाली है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। इंसान अपने रब के सामने हाजिर होगा, हिसाब व किताब का मंज़र होगा, अपने रब के सामने खड़ा होगा। तो वहाँ पर अल्लाह की अदालत होगी, इंसाफ होगा। तो इसी बुनियाद पर मौजू चुना है अल्लाह की अदालत के अंदर। वहाँ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, इंसान जो है किस बुनियाद पर वहाँ फंस सकता है, मारा जा सकता है, इंशाअल्लाह ये बातें बड़े मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें हक़ बात कहने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कई जगहों पर इस अंदाज़ को और क़यामत के खौफनाक मंज़र को बयान किया है कि जब क़यामत वाक़ई होगी, क़यामत आएगी, तबाही का मंज़र होगा, इंसान रब के सामने जाएगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें कुरान के अंदर, हदीस के अंदर आसानी से मिल जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब ज़मीन को हिला दिया जाएगा, ज़मीन झिंझोड़ दी जाएगी और ज़मीन जो है अपने तमाम बोझ को, अपने ख़जानों को बाहर निकाल के फेंक देगी, उस दिन इंसान कहेगा इसे क्या हो गया। उस दिन ज़मीन अपनी ख़बरों को बयान करेगी, इसलिए कि उसका रब का हुक्म होगा उसको। इंसान मुख्तलिफ़ जमातों में बँटकर, मुख्तलिफ़ जमातें होकर अपने रब के पास वापस पलटेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखा दिए जाएं। जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी अपनी आँखों से देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी उसे भी वो देख लेगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है अल्लाह की अदालत की, हिसाब व किताब की। जब ये मंज़र हमारे सामने आएंगे, इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत की तरफ चल पड़ेगा। अल्लाह की अदालत जो है वो होगी और इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। ये दुनिया की ज़िंदगी जो अल्लाह ने हमें दी हुई है, ये दुनिया की ज़िंदगी, ये समझ लीजिए एक ज़रिया है हमें वहाँ कामयाबी हासिल करने का, कामयाबी पाने का। आदमी इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जितना अच्छाइयाँ कर लेगा, अल्लाह की अदालत में उतना कामयाब होगा। दुनिया के अंदर ज़्यादतियाँ करने वाले, दुनिया के अंदर जुल्म व सितम ढाने वाले
और आवाम को, लोगों को परेशान करने वाले आज दुनिया के अंदर अपने आप को बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं अपनी ताकत की बुनियाद पर, पैसा होने की बुनियाद पर, ज़्यादती की बुनियाद पर, बुराई की बुनियाद पर। अल्लाह फरमाता है वो दिन तो ऐसा दिन है मालिक यौमिद्दीन, उस दिन का मालिक वो होगा, बदले के दिन का मालिक भी वही है, क़यामत के दिन का। सूरह फातिहा सूरह नंबर 1 आयत नंबर 3। तो जिस दिन अल्लाह की अदालत लगेगी, अल्लाह की अदालत होगी, मालिक यौमिद्दीन वही मालिक होगा उस दिन का। तो जिसने दुनिया के अंदर ज़रा सी भी अच्छाई या बुराई की होगी, बदी की होगी, अपनी आँखों से देखने वाला है। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी, बदी की होगी, वो उसको देख लेगा। ये ज़र्रा क्या होता है? इंसान की निगाहों के अंदर सबसे छोटी चीज़ जो होती है उसे ज़र्रा कहते हैं। आप देखें सूरज की शुआओं के अंदर हमें छोटे छोटे मामूली से ज़र्रे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। अगर इंसान का अमल इतना भी होगा, ज़रा सा भी, अपनी आँखों से देख लेगा, और बुराई इतनी सी भी होगी उसको भी अपनी आँखों से देख लेगा। अल्लाह की अदालत लगी होगी, इंसाफ का आलम ये होगा, किसी पे कोई ज़्यादती नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया न तो अद्दन हुकूक़ इला अहलिहा, ज़रूर भी ज़रूर हक़ वालों को उनके हक़ दिलाए जाएंगे। आज दुनिया के अंदर आदमी किसी बुनियाद पर किसी का हक़ मानने, किसी को सताने, परेशान करने, उसकी जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा जब्त करने कर सकता है, कानून की बुनियाद पर, हराम खोरी की बुनियाद पर, ज़्यादती की बुनियाद पर। लेकिन वहाँ मालिक यौमिद्दीन, वहाँ अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह की बादशाहत होगी, वहाँ कोई कानून नहीं चल सकता। वहाँ बड़े बड़े जालिम बादशाह अपनी निगाहें झुका के खड़े होंगे। न तो अद्दन हुकूक़ इला अहलिहा, हक़ वालों को उनका हक़ दिलाया जाएगा। आज अगर आप अदालत के चक्कर काटें, अगर कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि अदालत के अंदर कितने केसेस हैं उनको देखा जाए, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की अदालतों के अंदर इतने केस आपको नज़र आ जाएंगे कि आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन वो केस आसानी से हल नहीं हो पाएंगे। इंसाफ का घना घूटा जा रहा है, यानी जुल्म का ये आलम है कि इंसानों के हुकूक को छीना जा रहा है, दबाया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है न तो अद्दन हुकूक़ इला अहलिहा, नबी ने फरमाया वहाँ हक़ वालों को उनके हक़ दिलाए जाएंगे। यहाँ तक कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने टूटे हुए सींग वाली बकरी पे ज़्यादती की होगी, उसको भी इंसाफ दिलाया जाएगा। अभी हाल ही के अंदर कितनी ऐसी वारदातें हमारे सामने हुई जिन्हें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उनको इंसाफ क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में मिलेगा। वो दिन तो ऐसा दिन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, डरो उस दिन से, उस दिन के आने से पहले पहले उस दिन से डर जाओ जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। वला युक़बल मिना शफ़ाअ, और ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी। मेरे भाई कोई बात हो गई दुनिया के अंदर, कोई झगड़ा हो गया, 10 आदमी खड़े हो गए, फना साहब, अगर उनको तो हम जानते हैं, फना साहब तो बड़े नेक आदमी हैं, ऐसा कैसे हो गया? गवाही देते हैं लोग जाके कि साहब इनकी गलती नहीं है, ये ऐसा कर ही नहीं सकते, हम तो इनको अच्छी तरह जानते हैं। सिफारिशी बन के आ गए, कानून वालों ने बात सुनी, नहीं दे के बात ख़त्म हो गई। अल्लाह की अदालत है, मुजरिम अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया वला युक़बल मिना शफ़ाअतुन, उस दिन किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही किसी से कोई फ़दिया कबूल किया जाएगा। यानी अगर कोई आदमी अपने आप को बचाना चाहे पैसे दे के, नहीं बच सकता। आज ही होता है दुनिया के अंदर,
ये दुनिया के जो सिस्टम खराब हुए पड़े हैं ना, इसी बुनियाद पर। कानून तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम करप्ट हो चुका है, उस सिस्टम की बुनियाद पर ये सब होता है। जेबें गर्म होती हैं और आदमी ज़्यादती करने के बाद भी, जुल्म करने के बाद भी, वनायु खज़मीना अदमुन, फदिया दे के, पैसे दे के, रुपया दे के अपने आप को सेव कर लेता है, बचा लेता है। अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह की अदालत होगी। वनायु खज़मीना अदमुन, यहाँ पर किसी से कोई फदिया कबूल नहीं किया जाएगा। वना हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 48-48। वो दिन तो ऐसा दिन है, इसलिए अपने आप को संभालिएगा दुनिया के अंदर, कहीं शर्मिंदा ना होना पड़ जाए। जब एक बच्ची जवान होती है तो बाप की रातों की नींदें हराम होने लगती हैं। मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, कहीं कोई गुनाह ना कर बैठे, कहीं कोई गलती ना कर जाए, कहीं ज़्यादती ना कर जाए, कहीं कुछ ऐसा काम ना कर जाए जिसकी बुनियाद पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मेरे भाइयों, बड़ा एहसास होता है यहाँ पर दुनिया की ज़िंदगी के अंदर। वहाँ की ज़िंदगी के बारे में सोचना, कहीं वहाँ रुसवाई ना सहनी पड़ जाए। दुनिया की वक्ती रुसवाई है, इतना डर है इंसान को, क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया वना हुम युनसरून, न सिफारिशी होगा कोई, न कोई फदिया कबूल किया जाएगा, न ही उनकी मदद की जाएगी। इसलिए दुनिया की ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी है, इसे खेल तमाशा न बनाओ। इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर नेक आमाल कीजिए, अच्छाइयाँ कीजिए। अगर दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा बनाए रखोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया वज़रिन्नज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लअबन व लहवा, ऐ नबी आप उनको छोड़ दीजिए, आप उनसे किनारा हो जाइए जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को खेल तमाशा बनाया हुआ है। वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने इनको धोखे में डाल दिया। आज इंसान का सारा दिन, सुबह शाम रात दिन इसी दुनिया की ज़िंदगी में गुजर रहा है, इसी दुनिया के अंदर आदमी मगन हो चुका है, और उसे ये एहसास नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किन बातों का हुक्म दिया, किन बातों से मना किया है। वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने इनको धोखे में डाल रखा है। क्या हकीकत में हम दुनिया के धोखे में नहीं आ गए? आ चुके हैं मेरे भाई, आ चुके हैं। वज़क्किर बिही, है नबी आप इनको नसीहत करते रहिए, अन तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने किरदार की वजह से, कहीं कोई इंसान अपने किरदार की बुनियाद पर, अपने अमल की बुनियाद पर फंस ना जाए। फंस गए, कोई बचाने वाला नहीं है, दुनिया के हो गए, कोई निकालने वाला नहीं है, इसी के हो चले। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। कभी मस्जिदों में झांक के देखो, जुमा की नमाज के बाद मस्जिदों के मंजर क्या होते हैं। अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, लेकिन बन नहीं पाए मुसलमान। दावा तो करते हो, लेकिन खड़े नहीं उतर पाए अपने मुसलमान के दावे के अंदर। अगर मुसलमान कहते हो, दावे में सच्चे हो, तो जुमा की नमाज के बाद इन मस्जिदों में झांक के देखो कभी जाके कि इन मस्जिदों के हाल क्या है, मस्जिदों के मंजर कैसे हैं। अगर एहसास होगा तुम्हारे दिलों के अंदर, इन पत्थरों को सूंघो जाके, इन मस्जिदों को जाके देखो, इनके अंदर से आपको सिसकियों की आवाज़ें आएंगी। मैं समझता हूँ क्यों, नमाजियों के इंतज़ार के अंदर, नमाजियों की तलाश में। तो वज़क्किर बिही, आप इनको नसीहत कीजिए कुरान के ज़रिए से। कहीं कोई नफ्स अपने आमाल की बुनियाद पर, अपने किरदार की बुनियाद पर फंस ना जाए। नहीं से ना है मिंदुलिल्लाहि वलिय्युन वला शफी, ऐसा ना हो कि अल्लाह के अलावा ना कोई इनका मददगार हो, ना सिफारिशी हो। और वही हो रहा है आज दुनिया में, फंस गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिफारिशी नहीं, कोई मददगार नहीं है। वइन तअदिल कुल्ल अदल ला युखज़ मिनहा, अल्लाह फरमाता है अगर ये ज़मीन का सारा माल भी देना चाहें, सारी प्रॉपर्टी भी देना चाहें, तो भी इनसे न लिया जाएगा। उलाइकल्लज़ीना उबसिरू बिमा कसबू, अल्लाह ने फरमाया यही वो लोग हैं जो अपने किरदार की वजह से, अपने अमल की वजह से फंस गए। सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 70। तो मेरे भाई, ये दुनिया की ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी हुई है, ये एक नेमत है, एक अमानत है। ये इस दुनिया की ज़िंदगी को खेल तमाशा ना बनाइए, वरना यही होगा, इस दुनिया में फंस जाओगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो दिन ऐसा दिन होगा, वहाँ किसी की हुकूमत नहीं होगी, किसी की बादशाही नहीं होगी, किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो अल्लाह की चलेगी। आपने फरमाया यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। सूरह इन्फितार सूरह नंबर 82 आयत नंबर 19।
वो दिन ऐसा दिन होगा कोई नफ्स किसी का मालिक नहीं होगा, सब इख्तियार अल्लाह के होंगे। वन अम्र यौमइज़िन, उस दिन हुकूमत भी जो है, हुक्म भी जो है, मामलात भी अल्लाह के होंगे, उसी का हुक्म चलेगा। इसलिए अल्लाह ने एक जगह फरमाया नमन यौम, फिर खुद ही जवाब दिया नन्नाहिन वाहिदिन क़हार, सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 16। आज किसकी बादशाही है, आज किसकी हुकूमत है? दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी हुकूमतें करने वाले, ज़्यादतियाँ करने वाले सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। रब पूछेगा कहाँ है ज़मीन के बादशाह, कहाँ है ज़मीन पे हुकूमतें करने वाले, बताओ आज किसकी बादशाहत है, किसकी हुकूमत है? फिर खुद ही जवाब देगा नन्नाहिन वाहिदिन क़हार, उस अल्लाह की हुकूमत है, उस अल्लाह की बादशाहत है आज, जो तन्हा है, अकेला है और बड़ा ज़बरदस्त भी है। क्या करोगे वहाँ पर? बच पाओगे? अगर खाते में अच्छाइयाँ नहीं हुई, दुनिया में अच्छे अमाल नहीं किए, मारे जाओगे। दुनिया के अंदर अपनी ज़बानों के ज़रिए बच जाते हो, ये ज़बानें जो चलती हैं ना कैंची की तरह से, बच जाते हो इनके ज़रिए से कि साहब हमने नहीं किया, ऐसा था वैसा था, यूँ था फलाना धमका, किसी दूसरे आदमी को फंसा के चल पड़े अपने आप को बचाने के लिए, कल यही तुम्हारी ज़बानें तुम्हारी दुश्मन होंगी। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 65 के अंदर अन यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुँह पे मोहर लगा देंगे, अन यौम नख्तिम, आज हम मोहर लगा देंगे, अला अफ़वाहिहिम, इनके मुँह पर, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, इनके हाथ गवाही देंगे, हमसे बातें करेंगे इनके हाथ, व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और इनके ये पाँव जिनसे ये चला करते थे, अपनी मंजिल तक पहुंचा करते थे, अपने मकसद को कामयाब किया करते थे, व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, इनके करतूतों की गवाही देंगे ये पाँव कि परवरदिगार यही वो इंसान है जिसने इनके हमारे ज़रिए से बड़े बड़े गुनाह किए थे। हाथ गवाही देंगे, हाथ बोलेंगे ये, और ये मुँह गवाही दे, अल्लाह ताला मुँह को बंद कर देगा, हाथ पर गवाही देने लग जाएंगे। कैसे बचोगे वहाँ पर? दुनिया के अंदर चांगे चंगे बच जाते हो, फना साहब से बड़ी अच्छी जान पहचान है, SSP साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फना साहब से बहुत अच्छी बनती है हमारी, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा। वहाँ हुकूमत अल्लाह की होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, अंबिया भी थर थर काँप रहे होंगे, नफ्सा नफ्सी का गम होगा। तो इसलिए अल्लाह ने कहा आज मोहर लगा देंगे तुम्हारे मुँहों पे, इसलिए इन मुँहों के ज़रिए से अच्छी बातें कहिए। इतना ही नहीं, आगे चलिए थोड़ा सा, अभी और अल्लाह ने वजाहत की है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो उस जहन्नम के पास पहुँच जाएंगे, अल्लाह कहता है शहिदा अलैहिम समअहुम, उनके कान गवाही देंगे। बहुत बातें सुनते हो चुपके चुपके कानों से, और यहाँ की बातें वहाँ पहुँचा देते हो। अल्लाह ने फरमाया व अबसारुहुम, उनकी ये निगाहें भी गवाही देंगी, ये आँखें भी गवाही देंगी, व जुमूदुहुम, ये बॉडी ये जिस्म ये भी गवाही देगा, बिमा कानू यामलून, उनके करतूतों के बारे में। कहाँ तक बचोगे? ज़रा एहसास पैदा कीजिए उस मंजर का जो होने वाला है अल्लाह की अदालत के अंदर। अभी कोई नोटिस आ जाए हुकूमत की तरफ से कि फ़लाँ साहब की पेशी अदालत के अंदर है, भाई मैंने क्या किया था, ऐसा क्या हो गया, मुझे अदालत में जाना है, किसने मेरे खिलाफ केस कर दिया, रातों की नींदें हराम हो जाएंगी। अगर जेब में पॉकेट में मनी ना हो, पैसे ना हो, तो और ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा परेशानी। ज़रा सा नोटिस आ गया हुकूमत की तरफ से, रात भर की दिन भर का चैन सुकून ख़त्म हो गया, रातों की नींद हराम हो गई, और अल्लाह की अदालत जो होने वाली है कोई फ़िक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, नमाज़ों के पास को नहीं है, बीड़ी सिगरेट पी जा रही हैं, गुनाह किए जा रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ ज़मीन पर की जा रही हैं, कोई फ़िक्र नहीं है। वो एहसास ही नहीं रहा दिलों के अंदर, ये ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। वक़ालू जुनूदहिम, अब देखिए मज़े की बात, वक़ालू, और वो कहेंगे जुनूदहिम, अपनी खानों से, अपने चमड़ों से। कौन? इंसान कहेगा नेमा शहीद तुम अलैना, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी, अरे हम तो तुम्हारे थे, तुमने गवाही क्यों दे दी हमारे खिलाफ। क़ालू, अब ये बॉडी जवाब देगी अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन, हमें उस अल्लाह ने बोलने की ताकत दी, क़ुव्वत दी, जिसने हर चीज़ को बोलना सिखाया, बोलने की ताकत दी है। आज ये हाथ पाँव बेजान है बोलने के एतबार से,
वैसे तो इनमें हरकत है, जान है, लेकिन ये बोल नहीं सकते अभी। मैं कहूँ हाथ कुछ कहे इनसे नहीं कह सकता, लेकिन कल क़यामत के दिन ये हाथ गवाही देगा, ये बताएगा, बोलेगा ये अल्लाह यही वो बंदा है जिसने दुनिया में बुराइयाँ की थी, बदियाँ की थी। वह खाना का गुम, हालांकि उसी अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, अव्वल मगा पहली मरतबा तुमने उस अल्लाह की नहीं मानी। ये हाथ पर गवाही दे रहे हैं, वह नहीं है तो जाऊन, और उसी की तरफ तुम सब वापस जाओगे। अब अल्लाह ने आगे फरमाया वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम। अल्लाह ने फरमाया और तुम अपने गुनाह इस वजह से नहीं छुपाते थे कि तुम्हारे हाथ, तुम्हारे ये पाँव, ये तुम्हारे कान जो है, आँखें गवाही देंगी है, बल्कि तुम ये समझते थे कि अल्लाह ताला तुम्हारी बहुत सी बातों को नहीं जानता है। ये समझते थे तुम दुनिया के अंदर। सूरह हमीम सजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 20 से 22 तक। यानी इंसान ये समझता है कि बहुत सारी बातें हमारी ऐसी है कि अल्लाह को नहीं मालूम, हम जो चाहे कर लें, जो चाहे कर जाएं, इसलिए गुनाहों को नहीं छुपाता था। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला को हर एक अमल की खबर है तुम्हारे। अल्लाह की अदालत मंजर इतना खौफनाक होगा जब इंसान के अमाल पेश होंगे अल्लाह के सामने। जब किताब खोली जाएगी, इंसान हक्का बक्का चौंक जाएगा, कहेगा मैंने हज़न किताब, इस किताब को क्या हो गया है, इस अमालनामे को क्या हो गया, ना युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, इसने छोटी बड़ी हर गलती को लिखा हुआ है किताब के अंदर। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 49। यानी इंसान की दुनिया की ज़िंदगी का छोटा छोटा अमल, जितने भी इंसान ने अमल किए होंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, छोटे हों चाहे बड़े हों, ज़र्रों की बराबर क्यों ना हो, सारे के सारे इंसान के किताब के अंदर लिखे हुए हैं, अमल नामे के अंदर लिखे हुए हैं। इंसान हक्का बक्का हो जाएगा, कहेगा मैंने हज़न किताब, इस किताब को क्या हो गया, ना युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, इसने तो हर चीज़ को शुमार किया हुआ है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। मेरे भाई इसी पे बस नहीं होगा, इसी पे बस नहीं, अल्लाह की अदालत है वो। जिस ज़मीन पे आपने गलत काम किया होगा वो ज़मीन गवाही देगी, वो ज़मीन भी बोलेगी यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन भी अपनी ख़बरों को बयान करेगी। बिअन्न रब्बका औहा लहा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को हुक्म दिया होगा मारे जाओगे। जो जो अमल ज़मीन पे किया होगा ज़मीन उसको बयान करेगी। सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ज़मीन पे जाके बुरा काम करो, गलत काम करो, और ये समझो कि किसी को क्या पता, अब्बू भी नहीं है, अम्मी भी नहीं है, उसके भी रिश्तेदार नहीं है, मेरे भी नहीं है, जो चाहो कर जाओ, बड़ा अच्छा मौका है। याद इस भूख में मत रहना, अल्लाह ने कहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस ज़मीन पे खड़े हो गए वो गुनाह कर गए हो, गलत काम कर गए हो, वो ज़मीन अपने ख़बरों को बयान कर देगी, अपनी बातों को बयान करेगी, अल्लाह का उसको हुक्म होगा। काश ये एहसास हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगियों में ऐसी चेंजिंग आएंगी, ऐसा बदलाव आएगा कि हम कभी गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जहाँ भी कोई गलत काम करोगे सोच लेना वही हिस्सा ज़मीन का टुकड़ा वो कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा। और फिर कहोगे तुम क़ालू रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना, ऐ परवरदिगार हमारी बदबख्ती हम पे गालिब आ गई, हमने तेरे नबी की बात नहीं सुनी, तेरे कुरान की बात नहीं सुनी, अगर सुन लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना, बदबख्ती हम पे गालिब आ गई, व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, परवरदिगार हम ही रास्ते से भटके हुए थे। ये कहोगे। आज कहा जाता है कि मेरे भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, अगर मैं हमें मत समझाओ, ये दुनिया के अंदर इतने लोग सब बेकार है क्या, सब सही नहीं है, बस तुम ही ठीक हो। वकुन्ना कौमन ज़ालिमीन, खुद कहोगे अल्लाह ताला से क़यामत के दिन हम ही रास्ते से भटके हुए थे। रब्बना अख़रिजना मिना, परवरदिगार यहाँ से हमें निकाल दे। फ़इन उदना, अगर हम गए वापस, अगर हमने ऐसा ही किया दोबारा से तो हम ज़ालिम हैं। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 106-107। तो कल क़यामत के दिन ये इंसान खुद अपने दुश्मन बन जाएगा, गवाही देगा अपने ख़िलाफ़, अपने जुर्म को कबूल फरमाएगा, कहेगा ना मैंने गुनाह किया था, मैंने ऐसा भी किया था, वैसा भी किया था। आज क्यों नहीं मान लेते, आज क्यों नहीं एतराफ़ कर लेते? नाक कट जाएगी दुनिया के अंदर, लोग क्या कहेंगे, थू थू हो जाएगी समाज के अंदर। बाप का बड़ा नाम है, बड़े नेक थे वालिद साहब, लोग क्या कहेंगे, नेक बाप की इतनी बिगड़ी हुई औलाद, लोग थू थू करेंगे।
60 साल की ज़िंदगी का ये हाल है, हमेशा की ज़िंदगी जिसकी कोई उम्र नहीं, जो हमेशा रहेगी, उस ज़िंदगी का कोई एहसास नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। अल्लाह की अदालत याद रखिए, वो एहसास पैदा कर लीजिए। और इतना ही नहीं, मंज़र भी ऐसा होगा। अल्लाह फरमाता है वनज़उ मवाज़ीन क़िस्तन यौमिल क़ियामा, उस दिन हम दरमियान में, बीच में ठीक ठीक तोलने वाले तराजू को रख देंगे। तराजू ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि मछली बाज़ार में जाओगे 1 किलो मछली नहीं तो 800 ग्राम दे दी कांटा मार के, क्योंकि मछुआरे बड़े मशहूर हैं बेईमानी करने के अंदर, याद रखिएगा। वो तराजू ऐसा होगा, सुनार की दुकान पे जाओगे जितना है उतना ही मिलेगा, सोने की तो मिलेगी। आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दरमियान में तराजू रखेगा, ऐसा तराजू ठीक ठीक तोलने वाला, कोई ज़्यादती नहीं, कोई जुल्म नहीं। न तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी पे कोई जुल्म नहीं होगा, कोई ज़्यादती नहीं होगी। व इन कान मिस्कान हब्बतिन मिन खर्दलिन आतैना बिहा, अल्लाह ने फरमाया अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी की होगी, अमल होगा, उसको भी हम ले आएंगे। अतैना बिहा, उसको हम ले क्या जाएंगे। बल्कि अल्लाह ने यहाँ तक कहा सूरह लुक़मान के अंदर, या बुनय्या इन तक मिस्कान हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फी सखरा औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। ए मेरे बच्चे, अगर कोई नेकी, कोई चीज़ भी, कोई दाना भी पत्थर के अंदर क्यों ना हो, आसमान में हो चाहे ज़मीन के अंदर हो, अल्लाह उसको नहीं आएगा, अल्लाह उसको निकाल के कोई नहीं छोड़ेगा। वकफ़ा बिना हासिबीन, अल्लाह फरमाता है हम हिसाब लेने के एतबार से काफ़ी हैं, हम काफ़ी हैं हिसाब लेने के लिए। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 47-47, ये अल्लाह की अदालत होगी। वहाँ पर इंसाफ होगा, इंसाफ से बस। वो अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, इंसाफ कीजिए, अल्लाह इंसाफ वालों को पसंद फरमाता है। आखिरी हदीस बात को ख़त्म करते हैं। याद रखिए वो दिन ऐसा दिन होगा जहाँ किसी पे राई के दाने के बराबर भी जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आएंगे, बड़ी नेकियां होंगी उनके पास, बड़े बड़े वज़नी अमाल होंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनके उन अमाल को हवाओं के अंदर बिखेर देगा। क्यों, ऐसा क्यों? आइए हदीस को देखते हैं। इब्न माजा किताब ज़ुहद हदीस नंबर 4542, अल्लाह के नबी, हदीस नंबर 4245, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअनमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा बिहसनातिन अमसाल तिहामा जिबाल तिहामा बैज़ा। आपने फरमाया मैं कुछ अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ के मानंद नेकियां लाएंगे, और उनकी नेकियां बड़ी रोशन होंगी, दिखाई पड़ेंगी, बड़ी नेकियां हैं इनके पास। एक आदमी अगर मान लीजिए कोई झगड़ा हो जाए, कोई केस बन जाए, और अपने प्रूफ सबूत में जाए, सामने वाला देख के समझ जाता है वाकई इनके पास तो बड़ी सपोर्ट है और इनके पास तो बड़े मजबूत दलाइल भी हैं, ये तो कामयाब हो जाएंगे, ये बच जाएंगे। तो एक इंसान क़यामत के दिन बेहसनातिन अमसान जिबाना तिहामा बैज़ा, इतनी नेकियां लेके आएगा कि तिहामा पहाड़ के मानंद रोशन होंगी उनकी नेकियां, उनकी आमाल। फ़यजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को हवा के अंदर उड़ने वाले ज़र्रों की मानंद उड़ा देगा, हवा के अंदर बिखेर देगा। ज़रा सोचिए, आप बेगुनाह हो और अदालत के अंदर केस चल रहा हो और आपके पास तमाम सबूत हो, और अदालत सामने वाली पार्टी की बुनियाद पर, पैसों की बुनियाद पर आपके तमाम सबूत रिजेक्ट कर दे और आपको जेल के अंदर फेंक दे, क्या बीतेगी आपके ऊपर? आपकी रातों की नींद हराम हो जाएंगी, आप सोचेंगे मैं करूँ तो क्या करूँ। वही मंजर क़यामत के दिन होने वाला है। इंसान नेकियां लेके आ रहा है तिहामा पहाड़ के बराबर रोशन नेकियां, फ़यजअलुहल्लाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह ने उन नेकियों को हवा के अंदर बिखेर दिया, ज़र्रों के अंदर। क़ाला सौबान, सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह सिफ़हुम लना जन्निहिम लना, अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं हमारी आपकी उम्मत के, मुझे बताइए, कहीं ऐसा ना हो जाने अनजाने के अंदर इनके अंदर फंस जाएँ, इनके अंदर मुलव्विस हो जाएँ, इनमें घुस जाएँ, हमें बताइए आप ये कौन हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा इन्नहुम मिन इख्वानिकुम व मिन जिंदतिकुम, ए मेरे प्यारे साथी ये तुम्हारे ही भाई हैं और तुम्हारी ही कौम के लोग होंगे, तुम्हारी जिनसे होंगे। याखुज़ून मिनल लैल कमा ताखुज़ून, ऐसे ही रातों को जागेंगे, क़याम करेंगे जैसे तुम क़याम करते हो, जैसे तहज्जुद का एहतमाम करते हो, नफिल नमाज़ें पढ़ते हो, ऐसे ही पढ़ेंगे तुम्हारी तरह से नमाज। लेकिन
ये है कमी इनके अंदर। वलाकिन्नहुम अक़वामुन, लेकिन ये ऐसे लोग हैं इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा, जब ये तन्हाई में अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को पाते हैं, जब ये तन्हाई के अंदर अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को पा लेते हैं, इंतहकुहा, उनसे अपने दामन को बचाते नहीं हैं, उनमें मुलव्विस हो जाते हैं। क्या मतलब? यानी जब ये रात की तन्हाई में कहीं जाते हैं और इनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, ज़िनाकारी करनी इन्होंने, किसी औरत के पास गए, अपना मुकाना कर बैठे, अल्लाह ने हराम करार दिया था ज़िना को, नहीं बचे उस गुनाह से, तन्हाई के अंदर उसके अंदर मुलव्विस हो गए। अल्लाह ने शराब के पास जाने से मना किया था, तन्हाई में गए और शराब पी के आ गए, अल्लाह ने मना किया था वहाँ जाने से, ये बुरी जगह थी, हराम करार दिया अल्लाह ने शराब नोशी को, ज़िनाकारी को, इन तमाम बुरी बातों को, लेकिन तन्हाई के अंदर इनके अंदर घुस गए, अपने आप को बचाए नहीं इन गुनाहों से। तो आपने फरमाया यही वो लोग हैं इस उम्मत के कि अल्लाह ताला इनकी नेकियों को हवाओं के अंदर बिखेर देगा उड़ते हुए ज़र्रों की तरह से, क्योंकि अल्लाह की अदालत होगी, यहाँ पे इंसाफ होगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इसलिए मेरे भाई ये चंद बातें थी जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। ये दुनिया अल्लाह ने हमें दी ही इसलिए है ताकि इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अपने आमाल को संवार कर अपने आप को बना के अल्लाह की अदालत की तैयारी कर सकें, वहाँ पे जाके अपनी सफाई बयान कर सकें, अपनी सफाई दे सकें। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमारे मुँह पर मोहर लगा दे और हमारे ये हाथ ये पाँव गवाही देने लगे, ये अल्लाह ये झूठ बोल रहा है, ये गुनहगार था, ये ऐसा था, ये वैसा था, ये बड़ा बदमाश था, इस तरह की बातें हमारी बॉडी कहने लगे और हमें शर्मिंदा होना पड़ जाए। इसलिए दुनिया की ज़िंदगी में तैयारियां कीजिए, अच्छे अमाल कीजिए, बुरे अमाल से बचिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।